सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन में फिंगर के लेंथ शॉर्ट है, जो कि एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, या आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलता है, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। इसके अलावा अपने थॉट्स को बहुत जल्दी इंप्लीमेंट करने लगना, उसके ऊपर काम करने लगना, या जिस भी बात से इंस्पायर्ड या मोटिवेटेड हो गए हैं कुछ ही समय के अंतराल वो काम करना, ये आपके अंदर में रहेगा। क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसीलिए उतना ज़्यादा पेशेंस लेवल नहीं देखने को मिलता है। दूसरी बात यह है कि आप किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाएंगे। शॉर्ट फिंगर होने के कारण खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स या मन मुताबिक ही काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए इंडिपेंडेंट वर्क करना या सेल्फ एम्प्लॉयड रहना आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। लिटिल फिंगर की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट हो गई है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुंचा है, तो उस कारण से कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी अफेक्टेड होती है। जैसे मन के अंदर बात को रखना, स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय थोड़ी हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना, या फिर मन के अंदर बात को दबाना, इन सारी गतिविधि को थोड़ा दर्शाता है। बुध के रेमेडीज़ के द्वारा ये चीज़ें भी सही हो जाने वाली रहती है, क्योंकि लिटिल फिंगर जब शॉर्ट होता है तो ये व्यक्ति के एक प्रकार से पंचुअलिटी और मैनेजमेंट में भी थोड़ा सा वीकनेस लाता है। थर्ड और फर्स्ट फिंगर के लेंथ में देखा जाए तो थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रांगली रिएक्ट कर रही है, जो कि एक रिस्क टेकिंग नेचर को दर्शाता है। तो लाइफ में रिस्क लेकर के बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले होते हैं, यानी सेल्फ एम्प्लॉयड या सेल्फ मेड पर्सनैलिटी के तौर पे उभर के आते हैं। इसका मतलब ये होता है कि खुद के एक प्रकार से साहस के बदौलत जीवन में उन्नति कर पाने में सक्षम होते हैं। अब ये थर्ड फिंगर क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी को भी दर्शाता है, तो कुछ ना कुछ कलात्मक गतिविधि डेफिनेटली देखने को मिलता है, जिसको अगर आप निखारें, लोगों के सामने लाएं, तो नेम रिस्पेक्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा लाइफ में बढ़ जाने वाले रहेंगे। फिंगर के ऊपर यहाँ पर आपकी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो जस्ट फ्रेंडली नेचर मिलनसार स्वभाव को दर्शाता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढालना, हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, उन सारे योगों को भी दर्शा रहा है। और फिंगर के नोट्स भी यहाँ पर डेवलप परफेक्ट है, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है। बस बीच बीच में जैसे ये रेखा अवेलेबल है इस यहाँ पे, तो इस कारण से कोई भी डिसीजन लेने में स्टार्टिंग में आपको डिफ़िकल्टीज आएगी, बाकी फिर कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने वाला है। फेलेंजेस यहाँ पर डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्स थोड़ा सा वीक जा रहा है, हल्का सा साइड से, तो इस कारण से एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम अपने लाइफ में ऐड करें, ताकि एक प्रकार से रोग प्रतिरोधक क्षमता आपका स्ट्रांग हो सके। जुपिटर फिंगर अपने आप में डेवलप बिल्कुल नॉर्मल है, तो सेल्फ रिस्पेक्ट भी अच्छा रहेगा, सोसाइटी में रिस्पेक्ट भी अच्छा मिलेगा, नॉलेज के रिगार्डिंग भी कोई कमी नहीं देता ये। थंब का साइज़ कुल मिला करके थोड़ा सा शॉर्ट हो रहा है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना, सुनना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। बेफिजूल की बातों में अपना ज़्यादा रुझान ध्यान नहीं डालते हैं। जहाँ पर थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मांसल भी अच्छा खासा है, तो इस कारण से सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा होने के कारण किसी के सामने ज़्यादा जल्दी झुक नहीं पाएंगे। सेकंड फेलेंज और फर्स्ट फेलेंज में दोनों की लेंथ तकरीबन सेम है, तो इस कारण से विल पावर और लॉजिकल पावर दोनों तकरीबन स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आपका रहने वाला रहेगा। और पाम के साइज़ के विषय में बात किया जाए तो पाम का साइज़ आपकी लंबाई में स्ट्रांगली रिकमेंड हो रहा है, जिसके कारण ये लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन को यहाँ पर दर्शाता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा ही आकांक्षाएं, अपेक्षाएं जीवन के प्रति देखने को मिलती है। इसीलिए कुछ ना कुछ सीखते रहना, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना, या लाइफ के प्रति, फ्यूचर के प्रति, ड्रीम के प्रति एक्साइटेड रहना, इन सारे योगों को भी बतला रहा है। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊं, तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करते तो जुपिटर माउंट आपका डेवलप्ड यहाँ पर परफेक्ट है। जुपिटर माउंट जब डेवलप्ड होता है तो ये व्यक्ति को टीचिंग लाइन में डेफिनेटली ले करके जाता है, और देखा जाए तो जीवन में तमाम तरह के सुख सुविधा समृद्धि ये देने वाला रहता है। साइड से आपका जुपिटर माउंट थोड़ा सा दबता यहाँ पर दिख रहा है, जिसके कारण थोड़ा सेक्रीफाइस मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग या फिर ससुराल पक्ष के रिगार्डिंग करना पड़ जाता है। बाकी ऐसे देखा जाए तो इसके अलावा कोई भी तकलीफ़ या परेशानी नहीं है आपके। और यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन की अवेलेबिलिटी अच्छी है, जो कि आपको एम्बिशियस नेचर देगा, तो कभी भी अपने थिंकिंग या डिज़ायर के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ आप नहीं करेंगे। और जितनी भी हल्की हल्की आड़ी रेखा ये स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के लिए अच्छा माना जाता है, जो जिसके कारण जैसे आपका जो भी यहाँ पर धर्म, कास्ट, रिलीजन है उसके प्रति मान सम्मान, आदान प्रदान बढ़ना, धार्मिक रहना,
दयालु किस्म का नेचर रहना, जिसके कारण दूसरों का दुख दर्द समझना और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, ये सारे योग आपके हथेली में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा देखा जाए सैटर्न माउंट के बारे में, तो सैटर्न माउंट यहाँ पर आपका डेवलप ठीक है। और यहाँ देखा जाए फेट लाइन के बारे में, तो फेट लाइन आपकी लाइफ लाइन से निकल के जा रही है। तो लाइफ लाइन से जब फेट लाइन निकलता है तो ये कुल मिलाकर के सेल्फ मेड लक को ही दर्शाता है, जिसके कारण आपका मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाएगा और जीवन में जो कुछ भी कर पाएंगे सब खुद के एफर्ट्स, मेहनत के द्वारा ही। मेहनत बेकार इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ आपकी जो फेट लाइन है वो सैटर्न तक पहुँच पा रही है और जो गुरु की तरफ भी झुक रहा है। गुरु की तरफ जब फेट लाइन झुकता है तो ये अच्छे खासे नेम, रिस्पेक्ट को, वर्चस्व को और अच्छे खासे पोजीशन को करियर वाइज भी और इन पर्सनल लाइफ भी यहाँ पर दर्शाता है। तो जुपिटर का जब कनेक्टिविटी होता है तो ये व्यक्ति को दो कंडीशन देता है, पहला तो धार्मिक भी बनाता है, दूसरा सुख सुविधाएं या हाई पोस्ट अथॉरिटी देने वाला होता है। और सैटर्न पर पहुँचने वाली रेखा सेटिस्फैक्शन को दर्शाती है क्योंकि सैटर्न डेस्टिनी है और अगर वहाँ तक फेट लाइन पहुँच जाए इट मीन्स व्यक्ति जो भी काम अपने लाइफ में स्टार्ट कर रहा है या फिर जिस भी चीज़ की आप चाहत रख रहे हैं वो सारी चाहत पूरी होगी, इट मीन्स सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो इसीलिए ये लक वाइज और करियर वाइज दोनों गुड पॉसिबिलिटीज़ को यहाँ पर बतला रहा है। वहीं बात करें सूर्य की, तो सूर्य माउंट पर वी सिंबल की आकृति बनी हुई है। तो देखिए सन माउंट पे जब सन लाइन पे खासकर वी सिंबल बना हुआ होता है या ब्रांचेस बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं तो ये मल्टीटास्किंग नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण एक समय पे एक से ज़्यादा काम करना, अपने आप को कई कार्यों में एंगेज रखना या हर क्षेत्र में अपना हाथ आजमाना। अब इस कंडीशन में क्या हो जाता है कि कोई भी डिसीज़न लेने के पहले कन्फ्यूज़न ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा सोचते विचारते हैं या किसी न किसी व्यक्ति विशेष की आवश्यकता डेफिनेटली पड़ती है डिसीज़न लेने में, तब जाकर के प्रॉपरली डिसीज़न ले पाते हैं। अब ये रेखा आगे चल कर के भी बायफोर्क हो रहा है आपका, देखेंगे ऊपर में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आगे चल कर के ये जो बायफोर्क हो रहा है ये बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि जब बुध और सूर्य के बीच में ऐसी रेखा जाती है तो ये व्यक्ति को प्रॉपर्टी दिलाता है, इसीलिए इसको यशस्वी योग कहा जाता है जो सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल को दर्शाता है। तो स्ट्रगल में भी कोई कमी आपके रहने नहीं वाला है और प्रॉपर्टी भी डेफिनेटली जनरेट आप कर पाने में सक्षम रहेंगे 45 के एज तक आते आते। एक और सपोर्टिव में फेट लाइन चल रही है, माफ़ करें सन लाइन चल रही है, जो कि इनकम वेल्थ कुल मिलाकर के अच्छा देगा, लेकिन ये ध्यान बहुत ज़्यादा भटकाएगा। मरकरी माउंट थोड़ा कम एरिया ले रहा है, दब भी गया है, तो कई मरतबा बातें आपकी मन में ही दबी रह जाती हैं, फ्रंट में इतना ईजिली नहीं आ पाता है। और यहाँ पर एक से अत्यधिक रेखा बहुत मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को दर्शाता है। इस कारण से अपने बातों को ईजिली किसी के द्वारा कन्विंस करवा लेना, अपने और ईजिली किसी को अट्रैक्ट कर लेना, अट्रैक्टिव नेचर वॉइस पर्सनैलिटी देखने को मिलेगा। और इस प्रकार का जो रेखा होता है मरकरी माउंट पे, ये मैथमेटिक्स में व्यक्ति को कहीं ना कहीं रुचि दिलवाता है, अकाउंटेंसी भी अच्छी दिलवाता है, इंटेलिजेंसी अच्छी देखने को मिलती है, सिंपैथेटिक नेचर देखने को मिलता है। और यही रीज़न है कि आपके अंदर हीलिंग क्वालिटीज़ बहुत अच्छा रहेगा, लोग आपके पास आकर के बैठना, बातचीत करना, आपकी संगत में रहना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। तो ये मरकरी जो लाइन्स हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छे खासे नॉलेज को और मल्टीपल लैंग्वेजेस के नॉलेज को भी दर्शाता है। तो इसीलिए कहीं से कहीं तक आपको लोगों की कमी लाइफ में नहीं पड़ेगी, हमेशा लोगों से घिरे आप रहेंगे और माहौल की आन बान शान भी रहने वाले रहेंगे। हृदय रेखा यहाँ से सीधे निकलते हुए सैटर्न पे एक बार ब्रेक हुआ है यहाँ पर, और उसके जस्ट बाद में ये रेखा ओवरलैप करके जुपिटर तक जा रहा है, जिसके कारण ये इमोशनल नेचर को दर्शाता है। इट मीन्स दिल से ज़्यादा सोचना, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेना, इमोशन सेंटिमेंट्स की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा होना, इन सारे योगों को बतला रहा है। और यहाँ पर जैसे बायफोर्क का ये फॉर्मेशन बना हुआ है तो इस कारण से ट्रैवलिंग अच्छी देखने को मिलती है लाइफ में। और ये स्टार्टिंग लाइफ थोड़ी टफ देता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतता है वैसे वैसे और ज़्यादा लाइफ में सक्सेस, ग्रोथ, अचीवमेंट्स बढ़ते चले जाते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर आपका एक्सट्रीम इमोशनल नेचर कहना गलत है, आप बैलेंसिंग नेचर के यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसका मतलब है कि जैसा समय परिस्थिति रहेगा उसके अनुसार अपने इमोशंस, फीलिंग्स को कैरी फॉरवर्ड करने वाले आप यहाँ पर रहेंगे। और कुछ शाखा यहाँ से निकल के आपके मंगल की तरफ भी जा रहे हैं, थोड़ा सा एग्रेशन एक ख़राब देता है, बट ओवरऑल देखा जाए तो एग्रेशन पर भी आपका कंट्रोल ठीक रहने वाला यहाँ रहेगा। और यहाँ पर जस्ट कुछ शाखाएँ डबल लाइन में चल रही है, तो अभी आने वाले समय में यानी उम्र तकरीबन 53 में 56 में थोड़ा सा हेल्थ के रिगार्डिंग ट्रबल आपको फेस करना होगा, बाकी उसके पहले या बाद में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। माइंड लाइन की यहाँ पर बात की जाए तो माइंड लाइन प्योरली इंडिपेंडेंट चल रहा है। तो जब माइंड लाइन लाइफ लाइन से गैप बना के इंडिपेंडेंट होकर के चलता है तो तकरीबन बचपन से ही हर प्रकार की स्वतंत्रता देखने को मिलती है, जिसके कारण इंडिपेंडेंट नेचर होने के साथ साथ ज़िद्दी स्वभाव ज़्यादा हो जाता है। फिर अपने ज़िद का ही पूरा करते हैं, मन की ही ज़्यादा सुनते हो और अपना ज़िद दूसरों से
पूरा करवा भी लेते हैं। यहाँ आपकी जो माइंड लाइन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब माइंड लाइन ऐसे स्ट्रेट होता है तो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी व्यक्ति को बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक कर पाते हैं क्योंकि ये इंस्टेंट व गुड डिसीजन मेकर व्यक्ति को बनाता है। तो आपके पास जो नॉलेज रहेगा उससे आप तुरंत एक्शन ले लेने वाले देखने को मिलेंगे। लाइफ में चाहे जितना भी प्रेशर ऑब्स्टिकल्स ट्रबल क्यों ना आ जाए, लेकिन कभी भी किसी भी परिस्थिति से ज़्यादा प्रभावित नहीं होंगे, बल्कि हर मुसीबत का सामना बेहद ही अच्छे तरीके से डट करके करने वाले रहेंगे। और जैसे कि यहाँ पर आपके माइंड लाइन में आप देख सकते हैं कि बाइफोर्क का फॉर्मेशन है, तो इस कारण से ये इंटेलिजेंसी को बढ़ाता है। अब उस इंटेलिजेंसी को बढ़ाने के चक्कर में मल्टीपल एक्सपीरियंसेस ये लाइफ में आपको देगा। ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस देगा कि कोई भी व्यक्ति कहीं का भी बिलोंग कर रहा हो और अगर आपके सामने उसने अपनी कोई बात रखी, आप डेफिनेटली कुछ समय बाद उसके रिगार्डिंग, उस टॉपिक के रिगार्डिंग अपना एक्सपीरियंसेस सामने वाले व्यक्ति के सामने रख देंगे, क्योंकि मल्टीपल एक्सपीरियंसेस इस प्रकार का बाइफोर्क व्यक्ति को देता है। तो इस कारण से मेंटेलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि देख लिया होता है लाइफ में इतना कुछ, तो कुछ देखना इतना बाकी रह नहीं जाता है, इसीलिए चीज़ों से अफेक्ट होना भी बहुत कम हो जाते हैं। तो ये अच्छे खासे अर्निंग कैपेसिटी को, अच्छे खासे प्रमोशन करियर वाइज को और अच्छे खासे मेंटली स्ट्रॉन्ग और स्टेबल रहने के योगों को यहाँ पर बतला रहा है। एक और पॉजिटिव साइन है यहाँ पर कि आपका जैसे बाइफोर्क का फॉर्मेशन हुआ है तो यहाँ ट्रायंगल का फॉर्मेशन बना हुआ है। अब जब माइंड लाइन के ऊपर मरकरी लाइन के द्वारा ट्रायंगल होता है तो मरकरी लाइन हो गया मनी और बिजनेस, माइंड हो गया आपका डिसीजन और एक प्रकार से एनालिटिकल पर्सनालिटी, उसके द्वारा ट्रायंगल बनता है। तो ये व्यक्ति को करोड़पति भी बनाता है। कंडीशन सिर्फ इतना है कि आपको व्यापार करना रहेगा। अगर आप किसी भी प्रकार से बिजनेस में, कोई से भी बिजनेस में उतरते हैं, आपको बहुत ये फ्रूटफुल रिजल्ट देगा, क्योंकि ये इनोवेटिव आइडियाज़ को भी दर्शाता है। तो इसीलिए प्लानिंग या आइडियाज़ भी अच्छे से क्रिएट कर पाने में सक्षम रहते हैं। वहीं बात करें यहाँ पे जस्ट आपके लाइफ लाइन के विषय में, तो लाइफ लाइन में भी एक अच्छा चेंजेस देखने को मिला है कि ये सीधे के सीधे बाहर की ओर झुक रहा है, जिसके कारण जन्म स्थान से दूर रसने बसने का योग बनता है। और इस लाइफ लाइन से मल्टीपल ऑफशूट्स निरंतर निकले जा रहे हैं, जिसके कारण ये सेल्फ मेड लग देता है। आप जिन सारे कार्यों में अपने एफर्ट्स मेहनत डालेंगे, उन सारे कार्यों से निश्चित तौर से बेहद ही शुभ परिणाम आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आपकी मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं जाएगी। और वैसे सेल्फ मेड लक लाइन है ही इतना स्ट्रॉन्ग, तो कोई इसमें तकलीफ नहीं है। और अर्निंग जो है लाइफ में आपने स्टार्ट भी की है, या जो ग्रोथ लाइफ में स्टार्ट हुआ है वो जस्ट 25 और 26 के एज से स्टार्ट हुआ है। और लाइफ लाइन के पैरेलल जो ये सपोर्टिव लाइन चल रही है, इसे गार्जियन एंजल लाइन कहते हैं। जब ये रेखा हथेली में हो तो हमेशा किसी न किसी का सपोर्ट मिलता रहता है, जिसके कारण स्ट्रेस बर्डन कम होता है और जो ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन है वो सारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं। इसमें एक दिक्कत यही है कि लाइफ लाइन से थोड़ा थोड़ा करके डिस्टेंस पे ये मर्क आपका सपोर्टिव लाइन जा रहा है। तो ये दर्शाता है कि पहले तो आपका किसी से भी अटैचमेंट बहुत अच्छा रहता है, रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, धीरे धीरे करके गैप बनने लगता है, दूरियां बढ़ने लगती हैं। कनेक्शन रहता है परंतु थोड़े कंफर्टेबिलिटी या दूरियां ज़्यादा हो जाती हैं, कंफर्टेबिलिटी कम यानी। परंतु ये जान के चलिए कि आपके जीवन में जब जब तकलीफ बाधा आएगा, कोई ना कोई सपोर्ट में रहेगा। कोई स्ट्रेंजर भी हो सकता है, जिसके कारण स्ट्रेस बर्डन कम होता है, ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन कंप्लीट होता है। और यहाँ पर मंगल की और राहु की खासकर भूमिका भी ज़्यादा है। तो राहु की 3 रेखाओं ने बहुत मेजरली काटा हुआ है, एक 32 से 34 के एज में, एक 35 में और एक 36 और 7 में भी। तो इन तीनों एजेस में लगातार आपको जो है नुकसान, हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम, मनी लॉसेस, फैमिली रिगार्डिंग इश्यूज फेस करना पड़ा है। पर इन सब चीज़ों से निकल चुके, तो अब आने वाले समय में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। थोड़ा प्लानिंग आप ज़्यादा करते, उसमें चेंजेस भी जल्दी करते इस मंगल रेखा के कारण। तो इसलिए खासकर डिसीज़न या प्लानिंग करते समय थोड़ा दूरदर्शिता रखें और फिर जो भी कुछ डिसीज़न लिया उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करें, तब आपके काम में परफेक्शन, सेटिस्फेक्शन भी आएगा। इंटरनल तो थोड़ा वीक जा रहा है, जिसके कारण फिजिकल एक्टिविटीज़ थोड़े करनी पड़ेगी। बाकी आउटर मास डेवलप ठीक है, तो मेंटली स्ट्रॉन्ग है, साहस आपके अंदर अच्छा है। शुक्र भी परफेक्ट डेवलप्ड है, जो परफेक्ट लग्जरीज लाइफ को दर्शाता है। तो एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम आपको जीवन में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो सीधी खड़ी रेखा, ये अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी देती हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ के रिगार्डिंग भी जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगा। और जहाँ तक देखा जाए तो शुक्र वैसे भी एरिया अच्छा ले रहा है, ये स्वास्थ्य भी अच्छा देता है, सारे शौक हरमान पूरे करवाता है ऐसा शुक्र। इसीलिए खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो खर्चे हो रहे हैं वो लग्जरीज लाइफ में, दिखावटी चीज़ों में और मन का हर काम करने के ऊपर हो रहा है। इसीलिए थोड़ा ये आपको डिज़ायर भी ज़्यादा ऐसा शुक्र देने वाला रहेगा।
केतु के ऊपर डिवाइडेशन होना ट्रैवलिंग्स के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और यहाँ पर आपकी मरकरी लाइन भी डेवलप्ड हो रही है, ये भी स्वास्थ्य के लिए और बिजनेस के लिए अच्छा माना जाता है। एक स्क्वायर का फॉर्मेशन है, इसलिए बर्थ प्लेस से दूर डेफिनेटली आपको प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा। चंद्र डेवलप ठीक है तो सकारात्मक सोच रवैया रहेगा। फिलहाल तो मनी ट्रायंगल यहाँ पर क्रिएट हुआ है परंतु कंप्लीट नहीं है, तो पैसा तो जीवन में आएगा, अच्छा रुकेगा नहीं, थोड़े खर्चे आपके ज़्यादा यहाँ होने वाले रहेंगे। लेफ्ट पाम में देखा जाए यहाँ पर आपके फील्ड लाइन के बारे में, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी फील्ड लाइन सैटर्न तक पहुँचा और मून का एरिया भी जुड़ा है। तो मून का फील्ड लाइन जब जुड़ता है तो मन का करके सेटिस्फेक्शन तो मिलता ही है, मदर सपोर्ट भी अच्छा मिलता है, पब्लिक सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिलता है, इसीलिए दूसरे लोगों के द्वारा मिलने वाले सहयोग या प्रोत्साहन के कारण जीवन में बहुत उन्नति भी कर पाते हैं। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।